एक बार फिर से समंदर में हत्थे चढ़ गया ईरान के अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर। वही डिस्ट्रॉयर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खाली कराने के नाम पर, या यूं कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप की साख बचाने के नाम पर, इस पूरे समुद्री इलाके में चुपके से घूम रहा है। मतलब कैसे भी करके घुसना है और घुस के यह साबित करना है कि देखिए हमने आखिरकार ईरान की नाकेबंदी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस डिस्ट्रॉयर के साथ क्या किया ईरान ने, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक तरफ जहां थू थू हो रही थी कि देखो एक और डिस्ट्रॉयर को खदेड़ दिया, उसकी हालत क्या कर दी, वहीं दूसरी तरफ अचानक ही अमेरिका ने भी एक ऐलान कर दिया, एक वीडियो जारी किया जिसमें उनका दावा था कि अमेरिका ने ईरान के एक शिप को रोका, उसे इंटरसेप्ट किया और उस पर चढ़ गए। जी हां, इसकी पूरी वीडियो आज आपको दिखाऊंगा। यानी कि दोनों तरफ से अभी भी तनाव लगातार बरकरार है। ना ईरान छोड़ने के लिए तैयार नजर आता है और ना ही नजर आ रहा है ईरान के साथ साथ अमेरिका भी चाहता है, यानी ट्रंप चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र से अपनी साख को बचाकर निकलना है। लेकिन क्या ये इतना आसान हो जाएगा? यही सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ने एक और बड़ा हमला किया और वहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक ताजा बयान जिसने हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है बताते हैं। ये देखिए, ये प्रेस टीवी की खबर है। इसमें बता क्या रहे, बोल क्या रहे, सुनिए। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity for a report and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. तो इसमें जो दावा है ये है कि एक और ईरान ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें ईरानियन नेवी ने वार्निंग दी यूएस के डिस्ट्रॉयर को। अटेंशन यूएस नेवी वॉरशिप, दिस इज आईआरजीसी नेवी, लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग। और इसके बाद खबर यह है कि आखिरकार डिस्ट्रॉयर को खदेड़ दिया गया है इस पूरे इलाके से। जो ये पूरा का पूरा मतलब क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है, कैसे भी करके दखल देकर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना है अमेरिका को। बस एक बार वो गुजर जाए, उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर निकल जाएगा, जिससे पश्चिमी देशों को ये बता सके, खासतौर पर वो नेटो सदस्य देश जिन्होंने ईरान के साथ तनाव के वक्त अमेरिका का साथ नहीं दिया, कि देखिए आपकी जरूरत नहीं, हमने अपने दम पर कर दिखाया। उस लिहाज पर इसे लेकर आना चाहता है। लेकिन क्या ये इतना मुमकिन है? क्योंकि जैसे ही ये खबर निकली उसके फौरन बाद एक और खबर आई, क्योंकि पहले ही ईरान ने कह दिया था कि किसी भी कीमत पर हम ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या बर्दाश्त न करने की बात थी कि हमारे किसी भी शिप को अगर आपने टारगेट किया, उसे रोका, उस पर उसे जब्त करने की कोशिश से लेकर कोई भी गलत काम किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि एक्शन लिया जाएगा। तो क्या डिस्ट्रॉयर के साथ साथ जो अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है उससे आग बबूला हो गया ईरान? क्योंकि एक और वीडियो जारी की गई है, इस वीडियो को जरा देखिए। इसमें दावा जो है जरा देखिए। ये देखिए, ईरान का शिप बताया जा रहा है और ये यूएस नेवी बिल्कुल वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, देखिए उतर गए। ये ईरान के शिप पर उतरे हैं, ऐसा दावा है, और इसको इंटरसेप्ट किया है। ये इनका दावा है कि इसको किया। ओमान की खाड़ी में अमेरिकन मरीन ने ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेलेस्टियन सी पर चढ़कर तलाशी ली। जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेश था। तलाशी के बाद अमेरिकी बलों ने जहाज को छोड़ दिया और उसके चालक दल को मार्ग बदलने का निर्देश दिया है। यानी एक बार फिर से वही हुआ, कहा गया कि इस पर जो एमटी सेलेस्टियल सी है, इस नाम के तेल टैंकर पर ईरान का झंडा लगा हुआ था और इस ईरान के झंडे लगे हुए जहाज को न केवल रोका गया बल्कि इस पर चढ़ गए और कहा जा रहा है कि इसकी तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद इसे छोड़ दिया गया। लेकिन कहा गया कि चूंकि अमेरिका का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहरी इलाके में पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो आप प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के एक जहाज को इंटरसेप्ट किया और रास्ता बदलने पर मजबूर किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने उनके डिस्ट्रॉयर को खदेड़ दिया है। ये दोनों ही चीजें एक वक्त में साथ निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि अभी भी जो बात
अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये कह रहे हैं कि हमला मत करिए, तो मैंने हमला टाल दिया है, 2 से 3 दिनों का वक्त दे रहा हूं। लेकिन इन 2-3 दिनों के वक्त में भी क्या सब कुछ स्थिर नजर आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे इलाके में। ये देखिए, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया, इस बयान को जरा समझिए और सुनिए। He's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. तो ये है ट्रंप, मजाक में कहते हैं कि वे अपनी सभी टर्म के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। शायद ऐसा करने के बाद मैं इजराइल जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ूंगा। आज के पोल में मैं 99% हूँ। यानी आपने देखा ही था वेनेजुएला पर पहले कैसे वहाँ के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को किडनैप किया जाता। मैं अरेस्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा कि किसी और देश का व्यक्ति, किसी और देश के व्यक्ति वहां के राष्ट्रप्रमुख को गिरफ्तार नहीं कर सकता, किडनैप करता, तो किडनैप किया गया। अच्छा, ये भी एक संभव नहीं था, बहुत आसान नहीं था कि वेनेजुएला में घुसे कमांडो और आराम से उठाकर ले जाए निकोलस मादुरो को। वहां की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता है, जिन्हें अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। बाद में क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? खुद अपने ट्रुथ सोशल पर वेनेजुएला को अमेरिका का एक राज्य घोषित कर दिया, उस देश को राज्य बता दिया अमेरिका का। अब कह रहे हैं कि भाई मुझे तो इजराइल में बहुत पसंद किया जाता। ठीक है, और होना भी चाहिए। इजराइल में ट्रंप बहुत पसंद किए जा रहे हैं। हो सकता है नेतन्याहू को हटाकर ट्रंप वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाए। लेकिन खास बात यह है कि जिस देश की जनता ने आपको चुना, क्या वहां पर लोग आपको पसंद करते हैं? क्या ट्रंप को उतना ही पसंद अमेरिका में किया जाता है? क्या ट्रंप के प्रति इतना ही विश्वास वहां के लोगों में है? ये तमाम चीजें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप की हरकतों के खिलाफ न केवल जनता बल्कि इनके खुद की पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। क्लियर कट मोर्चा खोलकर इनके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये एक एक तस्वीर पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं और अभी भी दिखा रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई है। खबर क्या है जरा ये देखिए, एक और वीडियो जहां पर टारगेट किया जाता है। देखिए, ढूंढता हुआ जा रहा है हिजबुल्लाह का ड्रोन, और ड्रोन ढूंढता 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 इसे आखिरकार मिल जाता है एक टैंक, और वहीं पर ये अटैक कर देता है। देखिए, अभी देखते देखते ये सर्चिंग ऑपरेशन के जरिए ये सब कर रहा है, और फिर वहां जाकर ये ठोक देता है। ये देखिए, मिल गया इनको, और रेड कलर का आप देख ही रहे हैं, और जाकर इसमें अटैक, ये देखिए जाकर टकरा गया। लीजिए, ये स्थिति बनती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर हालत बहुत ज्यादा खराब है, और लगातार ऐसी खबरें वहां से निकलकर भी सामने आ रही हैं कि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, खास तौर पर जो दक्षिणी लेबनान है और उत्तरी इजराइल है, वहां पर एक के बाद एक हिजबुल्लाह के अटैक से खुद ही वहां के, यानी कि वहां की जो सेना, आईडीएफ की सेना, चाहे उत्तरी इजराइल में तैनात हो या बफर जोन के नाम पर दक्षिणी लेबनान में, वहां पर कुछ ऐसा ही इनका खात्मा हो रहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.